गए हम याद करें फिर ये भारत भूमि कितनी महान, इतिहासों में झांक ले फिर से, ढूंढ ले खोया सा अभिमान, जो भविष्य को सवारे हरदम, गढ़ ले एक ऐसा वर्तमान। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीर्यमामृतात्। तीन नेत्रों वाले शिवजी की आराधना करने वाला ऋग्वेद का ये महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय ऋषि ने लिखा था। इस मंत्र का निरंतर जाप करके दीर्घायु और निरोगी और स्वस्थ जीवन का वरदान उन्होंने शिवजी से लिया था। आज भारत में अधिकतर इलाज के लिए हम एलोपैथी का इस्तेमाल करते हैं, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की देन है। लेकिन हमारे भारत की जो मूल चिकित्सा प्रणाली है वो समग्र और प्रिवेंटिव पद्धति है। इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्म के द्वारा दिया गया आयु का वरदान आयुर्वेद, जिसे आज होलिस्टिक भी कहा जाता है। मान लीजिए आप किसी जंगल में हैं और आप अचानक बीमार हो जाएं, तो आप कितना डर जाएंगे कि अब हमें दवाइयां कहां से मिलेंगी। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार अगर आप जंगल में हैं तो आप मेडिकल स्टोर में हैं, डरने की क्या बात है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है और चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे मुख्य ग्रंथ है, जो चरक ऋषि ने 2500 साल पहले लिखा था। चरक ऋषि के अनुसार प्रकृति आपकी हर जरूरत की चीज आपके आसपास ही पैदा करती है। मतलब जहां आपका जन्म हुआ है उसी के आसपास के पेड़ पौधों में आपकी हर बीमारी का इलाज आपको मिलेगा। पारंपरिक तौर पर हमारे घरों में तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, अजवाइन, दालचीनी, जिन्हें हम दादी माँ के नुस्खे कहते हैं, इन सब का उपयोग बीमारियों को ठीक करने के लिए होता रहा है। चरक संहिता में 300 से ज्यादा पौधों से बनी दवाइयाँ, 64 खनिज आधारित और 177 पशु आधारित दवाइयाँ हैं। ऋषि चरक ने ही सबसे पहले ये बताया था कि शरीर में 360 हड्डियाँ हैं। आंखों और सर का इलाज, अन्य चिकित्सा विधान, जहरों का ज्ञान, बच्चों की बीमारियां, दिमागी बीमारियां, प्रजनन अंगों की बीमारियां, ये सब चरक संहिता में है। ऋषि सुश्रुत को विश्व की शल्य चिकित्सा या सर्जरी का पिता माना जाता है। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सुश्रुत ऋषि वो पहले चिकित्सक थे जिन्होंने वो शल्य क्रिया लोगों को बताई जिसे आज पूरा विश्व सिजेरियन ऑपरेशन के नाम से जानता है। इसके अलावा कैटरैक्ट की सर्जरी, पथरी का निकालना, हड्डियों का जोड़ना, ये सब सर्जरीज भी सुश्रुत ऋषि ने विश्व को तब सिखाई। सर्जरीज के अलावा चोट, फ्रैक्चर, ट्रैक्शन, ऑपरेशन के बाद की फिजियोथेरेपी, इन सब के बारे में सुश्रुत संहिता में विस्तार से लिखा गया है। हमारी एक और प्राचीन चिकित्सा पद्धति है सिद्ध पद्धति, जो कि तमिलाकम या तमिलनाडु में जन्मी है। ऐसा कहते हैं कि ये भगवान शिव द्वारा दी गई पद्धति है। इसके अनुसार भी हम प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर अपना आहार
अपनी जीवन शैली और अपने व्यायाम से क्रॉनिक बीमारियां ठीक कर सकते हैं। पर्शियंस और मुगलों के आने के बाद यूनानी पद्धति हमारे यहाँ आई, जो कि स्वयं आयुर्वेद से बहुत इन्फ्लुएंस थी। फिर अंग्रेज आए तो उनके साथ वहां से मेडिकल ऑफिसर्स, सर्जन्स आए, दवाइयां आई, हॉस्पिटल बोर्ड्स बनने लगे, हेल्थ कमीशंस बनने लगे और एलोपैथी एक अधिकृत पद्धति के रूप में स्थापित हो गई। आजादी के बाद भारत में सारी मेडिकल की पढ़ाई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत आ गई। 1956 में दिल्ली में सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का गठन हुआ। 1995 में पहली बार हमारी ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष स्थापित की गई। एलोपैथी फिर भी एक मुख्य चिकित्सा पद्धति बनी रही। आज फिर से वो समय आ चुका है जब लोग शारीरिक और आंतरिक स्वास्थ्य का महत्व समझ रहे हैं, आयुर्वेद की शक्ति को मान रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ आयुर्वेद का ऐसा ही एक चमत्कार जहाँ बाकी सारी पद्धतियाँ असफल हो गई थी। बेटा 33 इयर्स ओल्ड, वो उसको स्टमक कैंसर बताया गया था। स्टेज तो उसको बहुत ही लास्ट बता दिया। अभी 12-13 दिन हो चुके हैं और काफी उसको फर्क है। जो दर्द हो रहा था पूरा ये राइट साइड में ऊपर के तरफ, तो वो दर्द अभी खत्म हो गया। इस 8 जनवरी को मैंने पेट स्कैन कराया तो पता चला कि वो गले में जो ग्लैंड है वो तो कैंसरस है ही, इट हैज स्प्रेड टू लंग्स ऑल्सो। मैं यहाँ 18 तारीख को एडमिट हुआ हूँ। स्वेलिंग भी थोड़ा कम हुआ है, ये यहाँ की जो स्वेलिंग है, प्लस अंदर का जो सिस्टम है वो मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। इस संस्था के बारे में मेरे बॉस ने 8 महीने पहले बताया था, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ आयुर्वेद पे। दिल्ली में मेरा करीब 12 लाख रुपए खर्च हुए हैं, करीब 2 लाख रुपए मेरा मुंबई में खर्च हुए हैं। उसके बाद मैं यहाँ आया। यहाँ पे मेरा जो है सिर्फ 33 रुपए लगे थे खाने के। ये तो मेरे लिए पूरे गिफ्ट का दिया हुआ गिफ्ट है मेरे लिए। ये तो मेरा बहुत थकने के बाद मैं बहुत ऊपर वाले से दुआ है, जैसे रिलीफ हो रहा है, आगे भी हो जाए, ठीक हो जाएगी उम्मीद है। करंट सिनेरियो में आयुर्वेद का अपनी खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और उसका बेसिक वजह ये है कि ड्रग एज अ होल एंड बॉडी एज अ होल, ये जो कंसेप्ट है ये ज़्यादा इम्बाइब हो रहा है और नॉट ओनली इंडिया और थ्रू आउट वर्ल्ड लोग इस पर बिलीव करना शुरू कर रहे हैं। सालाना कम से कम 6000 से 7000 पेशेंट यहाँ पे आते हैं। 95% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो एक तो 3rd स्टेज में या 4th स्टेज में आते हैं। एक्चुअली हमने 37 पैरामीटर्स का हमने एक स्केल बनाया हुआ है। ऑल दिस 37 पैरामीटर्स जो है उसको हमने ग्रेडिंग्स दिए हुए हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 लाइक दिस। जैसे नींद नहीं आना एक है, भूख नहीं लगना है, पेट साफ नहीं होना है, बेचैनी होना है, घबराहट होना है, डर लगना है। यहाँ हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता है और मेडिसिन है एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। दिस इज द बेस्ट थिंग। पंचगव्य ये साधा एक हमने कुछ नया नहीं किया है, हमने संहिता से ही लिया हुआ है। गाय का गौमूत्र रहता, गोबर रहता, उसके बाद गाय का दूध, उसके बाद गाय का घी, उसके बाद में आपको दही और कुछ पाउडर देते हैं। वो पाउडर सब मिला के वो पंचगव्य बनाते हैं। इसके अलावा हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी रहती हैं। हमारे यहाँ पे जितनी कम से कम 450 से 500 गिर नस्ल की गाय है, जो देसी गाय जिसको मानी जाती है, उन सभी गाय का जितना भी प्रोडक्शन हमारे पास निकलता है हमारे पेशेंट के अंदर ही हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमारा कम से कम मोर देन 70% केसेस ऐसी होती है जो खुद बोलते हैं कि 11 दिन के बाद उनको या एक पर्टिकुलर मेडिकेशन के बाद उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। और 70% ये छोटा अमाउंट नहीं है। पर्टिकुलरली कैंसर जैसी या और भी हमारे क्रॉनिक डिसीजेस हैं, पर्टिकुलरली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या फिर पैरालिसिस है, इन सभी केसेस के अंदर 70%, मोर देन 75% रिलीफ, इट्स एब्सोल्युटली नॉट ए जोक। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर आउटपुट आना चालू हो गया है हमारा। आई थिंक दिस रेवोल्यूशन हैज बीन। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।